चलो भी अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल अपने जो लेक्चर है वो छोड़ा था क्यू टी और आई टी ग्राफ के ऊपर। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस किए थे जो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर बेस्ड हुए, ठीक है। उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था, अभी आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने। तो आज की क्लास जो है वो इस क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है, देखो। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू टी स्क्वेयर एम्पियर हो तो टी स्क्वेयर एम्पियर हो तो टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड से टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात करें। 4 एम्पियर 04 04 0.4 जीरो समय से तो जीरो हो जाएगी, T2 से आवेश सेकेंड की से हो मात्रा जाएगी अपने। निकालनी है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो आप। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आपको करंट दिया हुआ है, करंट, ठीक है, जो करंट दिया हुआ है आपको, वो टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है। ये देखो आप, करंट का जो इक्वेशन दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है बताओ। I इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आई इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, ये करंट दिया हुआ है। ये जो करंट है ये प्योरली टाइम डिपेंडेंट है। मतलब यदि टाइम की वैल्यू 0 सेकेंड रखेंगे तो करंट की वैल्यू 0 एम्पियर मिलेगी, और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड इसमें पुट करोगे तो करंट की वैल्यू जो है वो 1 एम्पियर के बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपको इंस्टेंटेनियस करंट को शो कर रहा है। कौन से करंट को शो कर रहा है ये? इंस्टेंटेनियस करंट। कल डेफिनेशन में बताया था ना, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। किसी एक टाइम के विशेष मान पर जो करंट की वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं अपने? इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो ये जो करंट का इक्वेशन है ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर करंट की एक वैल्यू आपको मिलती जाएगी, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस करंट है अभी। और आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है डी क्यू बाई डी टी। और ये डी क्यू बाई डी टी बराबर हो जाएगा किसके? टी स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर डी टी। अपने को अब टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इस समीकरण का जो है वो समाकलन अपने कर देंगे। तो इधर साइड तो बनेगा डी क्यू, और इधर साइड आ जाएगा समाकलन टी स्क्वायर डी टी। और लिमिट देखो कहां से कहां तक पूछा है अपने से चार्ज की वैल्यू को। 0 सेकेंड से लेके कहां तक पूछा अपने से? 2 सेकेंड तक। तो टाइम की जो लिमिट रहेगी वो 0 से लेके 2 तक रहेगी भी, 0 से लेके 2 तक रहेगी। अब ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, डी क्यू का इंटीग्रेशन,
ये आपको देगा चार्ज की टोटल वैल्यू, जिसको आप लोग क्यू मान लोगे, बराबर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा टी की पावर 3 डिवाइड बाय 3, और इसकी जो लिमिट रहेगी वो लिमिट रहेगी 0 से लेके 2 सेकंड तक। लिमिट पुट करने के बाद यदि इसको सॉल्व करें अपने, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है अभी 8, और डिवाइड बाय 3, लोअर लिमिट रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको चार्ज की जो टोटल वैल्यू है 0 से लेके 2 सेकंड तक, वो आपको मिलेगी 8/3 कूलम। ये अपना इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, 8/3। ठीक है अजय विष्णु, बहुत बढ़िया बात है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो भी आप तैयार रखें, जिसमें आपको करंट का इक्वेशन दिया जाएगा, और करंट का इक्वेशन देके आपसे एक टाइम इंटरवल के अंदर चार्ज की वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस करंट का जो इक्वेशन है उसको यूज में लेते हुए, इंटीग्रेशन करते हुए आप टोटल चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? रोहित? ठीक है सर इसमें समाकलन ही क्यों किया सर? समाकलन देखो क्यों किया, क्योंकि अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला था अपने को मिला डी क्यू। इस इक्वेशन में देख, हम्म। इस इक्वेशन ये डी क्यू मिला अपने, ये डी क्यू टोटल चार्ज तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। टोटल चार्ज तो नहीं है, ये चार्ज के बिल्कुल स्मॉल अमाउंट को शो कर रहा है ये। ठीक है, हाँ। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 0 सेकंड से लेके और 2 सेकंड तक सर्किट में टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा, टोटल। ओके और ओके। टोटल निकालना है तो मतलब अपने स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज में कन्वर्ट करना है ना, हम्म। छोटी क्वांटिटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, समाकलन। ओके। समाकलन किया जाता है। इसलिए दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आज अपने थ्योरी का एक नया टॉपिक लेते हैं। ठीक है, छोटी सी एक टर्म है जो करंट के साथ रिलेटेड है, इसको अपने कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक विद्युत करंट, घनत्व, विद्युत धारा हाँ, घनत्व। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, विद्युत धारा घनत्व। घनत्व। विद्युत धारा घनत्व, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल जी। ठीक भाई, जी सर। देखो इसको अपने समझते हैं क्या होता है। मान लो अपने पास इस प्रकार से एक चालक तार है। ठीक है, ये चालक तार है, और इस चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की वैल्यू जो है वो कैपिटल ए है। और इस वायर के अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, टोटल करंट जो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में इसको क्रॉस कर रहा है, उस करंट की हम्म। वैल्यू को आप कितना मान लें, कैपिटल आई मान लें। ठीक है, तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा कितनी है, आई। आई। प्रवाहित धारा, इसकी वैल्यू होगी कितनी, आई। दिख रहा है डायग्राम से अपने को? इकाई में आई बटा आई। हाँ, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बताओ, आई बाय यू, आई बाय ए। आई बाय ए। और टेक्निकली ये जो इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा होती है इसी को अपने क्या कहते हैं,
इसी को धारा घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व J का फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां तक प्रॉब्लम किसी को? किसी नो अनुप्रस्थ सर। काट क्षेत्रफल, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से जितनी धारा प्रवाहित होती है उसी को क्या कहते हैं? अपने चालक का धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का धारा घनत्व। अब इस फॉर्मूले के अंदर एक बात ध्यान रखने योग्य है। कौन सी बात ध्यान रखने योग्य है? देखो यहाँ पे जो आपको ये ए दिखाई दे रहा है ना, ए जो दिखाई दे रहा है ये वो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल है जो धारा की दिशा से लंबवत है। ठीक है, धारा की दिशा से क्या है? परपेंडिकुलर। दिख रहा है डायग्राम से? हाँ जी। धारा की दिशा से लंबवत है। देख रहे हो आप? ये जो आपको सतह दिखाई दे रही है, ये सतह इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर है ना? 90 डिग्री पर है। इसलिए इस फॉर्मूले में जो अपने को एरिया लेना है, एरिया, वो कौन सा एरिया लेना है? जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। जो सिचुएशन आपको एट प्रेजेंट दिखाई जा रही है, इसमें जो कैपिटल ए एरिया है, ये वाला ए एरिया, ये ऑलरेडी आपको करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर दिखाया हुआ है ना? इसलिए हमने धारा घनत्व के फॉर्मूले में डिवाइड में ए को रखा है, क्योंकि ये ए वो एरिया है जो करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। आगे बढ़े। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा। मान लो आपके पास ये सिचुएशन है, मान लो ऊपर ये वाली अपना साइड चालक पूछ लो। तार है, ये चालक तार है अपना, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस प्रकार से है, इस प्रकार से, हाँ ये भी होता है। इस प्रकार से है। ये इसका हो गया एरिया वेक्टर। सतह के लंबवत घटक होता है ना निकाल एरिया लेंगे। वेक्टर। हाँ, और करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से फ्लो हो रही है। अब बताओ, कोस का आ अब ये जो जाएगा। एरिया वेक्टर है, क्या ये इस ए कोस थीटा। करंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहे हैं? हाँ जी। हाँ। तो इस कंडीशन में यदि अपने धारा घनत्व की वैल्यू निकालनी हो, तो मैंने आपको क्या बताया? धारा घनत्व कैसे निकालते हैं? लंबवत धारा दूरी घनत्व लेनी है। निकालने के लिए जे बराबर करंट, करंट और डिवाइड बाय कौन सा एरिया? परपेंडिकुलर एरिया। लंबवत। हाँ, लंबवत एरिया कॉम्पोनेंट। चाहिए। किसके लंबवत? करंट की डायरेक्शन से एरिया। लंबवत। हाँ, तो यदि अपने डायग्राम में करंट की डायरेक्शन से लंबवत एरिया देखें तो क्या वो ये वाला दिखाई देना चाहिए क्या अपने को? हाँ जी। यही है ना? हम्म। और यदि इस एरिया की वैल्यू अपने को चाहिए तो अपने क्या करना पड़ेगा? इस ए का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। घटक निकालना पड़ेगा। हाँ, घटक निकालना पड़ेगा। तो ए का ये जो धारा की दिशा में ये घटक आएगा, ये कॉस का आएगा या साइन का आएगा? बताओ। कोस का, कोस का। कॉस का आएगा। तो ये घटक आ जाएगा अपने पास ए कॉस थीटा। तो अब अपने पास परपेंडिकुलर एरिया जो है, परपेंडिकुलर एरिया करंट का, वो कौन सा बन चुका है? ए कॉस थीटा बन चुका है ना? हाँ जी। तो इस केस में जे की वैल्यू अपने पास आ जाएगी टोटल करंट आई डिवाइड बाय ए ए कॉस कोस थीटा, थीटा। ए कॉस थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो करंट की वैल्यू ओके। जो आएगी वो जे ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी। जे ए हाँ जी। कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी ना? 90 डिग्री पे तो है नहीं सर ये इसके क्या चीज? आई के। हाँ परपेंडिकुलर होना आई चाहिए। ध्यान दे पिछले डायग्राम में अपने को उस सतह का क्षेत्रफल निकालना है जो सतह इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से लंबवत होगी। समझ इस बात जी को। अच्छा वो यहाँ पे देख, यहाँ पे ये जो सतह आपको दिखाई दे रही है ये इलेक्ट्रिक करंट से लंबवत है या नहीं है? है है। सर। हाँ, ये जो अपने एक cos थीटा लिखा है ये तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। सतह तो लंबवत होगी ना करंट के डायरेक्शन से। फिर वही वही चेक कर रहा था वेक्टर की चेक कर हाँ, रहा था। तो ये वैल्यू जो आएगी अपने पास जे ए cos थीटा के बराबर आ जाएगी।
अब आपको पता है कि जे जो होता है ना, जे धारा घनत्व, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और दिशा। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन में मानी जाती है। जैसे जो प्रेजेंट में सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है, इसमें जो करंट हमने लिया है, करंट क्या ये एक्स की डायरेक्शन में लिया है क्या? हाँ जी। एक्स के डायरेक्शन में लिया है, तो यहाँ पे जो जे वेक्टर आएगा, जे वेक्टर, ये जे वेक्टर भी वो कौन भी से एक्स की डायरेक्शन में डायरेक्शन, डिफाइन होगा बताओ? एक्स के डायरेक्शन में डिफाइन एक्स होगा की ये। डायरेक्शन। हाँ, तो जे जो होता है ना, जे ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ साइड में लिख देता हूँ जे। जे कौन सी क्वांटिटी है बताओ? वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसकी दिशा में मानी जाती है बताओ? आई की। की डायरेक्शन होती है आई की दिशा में। ठीक है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। अब मेरे को आप ये बता दो, जो फॉर्मूला आपको ये मिला है करंट का, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, इसमें जे वेक्टर हो गया, ए जो है हम्म। एरिया, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है बताओ? स्केलर। एरिया, एरिया वेक्टर होता है, वेक्टर। एरिया की डायरेक्शन मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था कि किसी सतह का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सतह के लंबवत होता है हमेशा। हाँ, ठीक याद है। आया। हाँ, तो ये क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है, इसलिए जे और ए को जब आप वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो cos थीटा हटाना पड़ेगा अपने। और हटाना जब cos पड़ेगा। थीटा हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में आता है फॉर्मूला या क्रॉस प्रोडक्ट में आता है? सदिश क्रॉस। डॉट में डॉट आता है, डॉट डॉट में, हाँ हाँ। डॉट में आता है, डॉट में। ठीक है, cos थीटा हटाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे अपने? इसको लिखेंगे जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये बन गया अपने इस फॉर्मूले का कौन सा रूप? सदिश रूप। सदिश रूप बन गया ये। यहाँ से भी एक बात क्लियर हो रही है, जो कल अपने स्लाइड पढ़े थे उसमें अपने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक अदिश राशि होती है नहीं होती है बताओ? हाँ जी। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से भी इस बात को प्रूव कर सकते हो। यहाँ देखो करंट किसके बराबर आ रहा है? जे और ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? हम्म। और डॉट प्रोडक्ट से जो राशि प्राप्त होती है वो हमेशा क्या होती है? अदिश होती है ना? हाँ। तो यहाँ से भी वो बात प्रूफ हो रही है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। अब ध्यान दो, यदि अपने धारा घनत्व को एक अलग क्षेत्रफल डी ए के लिए परिभाषित करें, अलग क्षेत्रफल डी ए के लिए, अलग क्षेत्र डी ए के लिए धारा घनत्व, कोस का साइन थीटा हो जाता है क्या? देखो ध्यान दो, अलग क्षेत्र के लिए धारा घनत्व की वैल्यू को अपने डिफाइन करना है। मतलब ये जो आपको पूरी सतह नहीं लेनी, इस पूरी सतह में से कुछ भाग आपको इस प्रकार से लेना है, ये कुछ भाग लेना है, ठीक है। और इसका जो एरिया है इस छोटे से अल्पांश का, ये एरिया कितना है? डी ए। और इसमें हम्म। से जो करंट पास आउट हो रहा है, करंट पास आउट हो रहा है, उसकी वैल्यू है डी आई। ठीक है। ओके। तो आप मेरे को बता दो अब जे की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? जे बराबर डी आई बटा डी ए। हाँ, जे बराबर हो जाएगा डी आई बटा में डी ए, ए। हो जाएगा। हम्म। यहाँ से डी आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जे जे। डी ए। हाँ। इन पर वेक्टर भी अपने लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर लगाएंगे तो हाँ बीच जी। में डॉट लगाना पड़ेगा। देखो ये रिलेशन ये रहा, आई किसके बराबर होता है? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और यदि अपने बिल्कुल छोटे से क्षेत्रफल अल्पांश के लिए इसको परिभाषित कर रहे हैं तो बस ए की जगह क्या आ जाएगा? डी ए वेक्टर आ जाएगा, और आई की जगह डी आई आ जाएगा। इतना ही चेंज आएगा इक्वेशन में। यस सर। अब ये डी आई तो इस छोटे से क्षेत्रफल में से गुजरने वाले बिल्कुल स्मॉल करंट को शो कर रहा है, कर रहा है ना? हाँ जी। यदि इस समीकरण का दोनों तरफ समाकलन कर दें तो टोटल करंट आ जाएगा क्या? हाँ जी, आ जाएगा। आ जाएगा। तो टोटल करंट जो आई आएगा वो बराबर किसके होगा? समाकलन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये एक रिलेशन अपने काम का है।
इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। आई बराबर जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन, ये टोटल करंट की वैल्यू होती है किसी चालक के क्रॉस सेक्शन में से गुजरने वाले की। तो धारा घनत्व देखो, धारा घनत्व क्या चीज है? किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से जितनी धारा गुजरती है उसको क्या कहते हैं? अपने धारा घनत्व कहते हैं। और इस फॉर्मूले में डिवाइड में जो एरिया लेना है अपने को, कौन सा एरिया लेना है? वो एरिया लेना है जो धारा की दिशा के परपेंडिकुलर होता है। दूसरी स्लाइड में अपने ये चेक किया कि यदि आपकी जो क्रॉस सेक्शनल सतह है ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में अपने को क्या लेना पड़ता है? इसका घटक लेना पड़ता है ना। उसकी वैल्यू आ जाती है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो यहां से अपने इस आई को जे ए कॉस थीटा लिखा और आई को हमने वेक्टर रूप में लिखा, तो जे डॉट ए प्राप्त हुआ, जे डॉट ए, जे डॉट ए। ओके। और यदि अल्प क्षेत्रफल डीए के लिए धारा घनत्व को परिभाषित करें तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट प्राप्त होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो टोटल करंट गुजरता है वो इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होता है। इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। चलो अब अपने क्या करेंगे, इसी स्लाइड में धारा घनत्व के मात्रक और विमा सूत्र निकाल लेते हैं, ठीक है। बताओ, आप बताओ, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? धारा घनत्व का हम्म, कूलम बटा मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का कूलम एस क्या? आई मात्रक, एम्पियर बटा कूलम मीटर स्क्वायर। गुलाम गुलाम कहाँ से इसको एंटर कूलम करवाया नहीं सर, इसने? कूलम नहीं सर, एम्पियर एम्पियर। हाँ, क्योंकि धारा घनत्व का इक्वेशन क्या है अपने पास? धारा घनत्व बराबर होता है आई बटा ए, इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा, यही तो होता है। यस सर। आई का मापन होता है एम्पियर में और क्षेत्रफल का मापन होता है मीटर स्क्वायर में। तो जे का जो मात्रक बनेगा वो बन जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी जो डायमेंशन है विमा, ये क्या बनेगी बताओ? विमा क्या? मीटर A1। स्क्वायर की हो जाएगी L-2 हाँ और करंट की हो जाएगी A1। ये इसकी डायमेंशन बननी चाहिए, बननी चाहिए क्या? हाँ जी। ये डायमेंशन इसकी बन जाएगी L-2 और A1। पहले बता चुका हूं कि वेक्टर होगा या स्केलर होगा? ये वेक्टर। वेक्टर होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आई की दिशा में। आई की दिशा में। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी मानी जाएगी, ठीक है। ओके। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूं, ध्यान दो। क्या आपको एक ये चालक तार दिखाई दे रहा है? दे रहा, चालक तार दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा सर। दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको ऐसा मत बनाओ आप, ऐसा वायर बनाओ खड़ा। आप। ये वायर है, वाह सर। ठीक है। ये जो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई दे रहा है ये छोटा है और ये बड़ा बड़ा हो गया। इसमें आप एरिया को A1 मान लो और इस सतह का एरिया कितना मान लें आप? A2। और इस दिशा में ये वायर पड़ा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चालक की लंबाई की दिशा में, ठीक है, इसकी दिशा में, लंबाई की दिशा में, चालक की लंबाई की दिशा में, लंबाई की दिशा में करंट की वैल्यू जो है, करंट की वैल्यू वो हमेशा नियत रहती है। करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? नियत। करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सदैव नियत। नियत रहती इस है। बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि यदि मान लो ये एक्स अक्ष है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा अक्ष है ये? एक्स अक्ष है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक सेंटीमीटर है,
यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो x बराबर 1 सेंटीमीटर पे जितना करंट होगा सेम उतना ही करंट x बराबर 2 सेंटीमीटर पर होगा, सेम उतना ही करंट x बराबर 3 3 सेंटीमीटर पर होगा। सेंटीमीटर। मतलब इस चालक की लंबाई की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं वो आएगा। हमेशा क्या रहेगी बताओ, नियत रहेगी। ये तो, क्या ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? हाँ जी। क्लियर हो रही है क्या? यस सर। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या करंट को जे इंटू ए के बराबर लिखा जा सकता है क्या? यस सर। करंट को जे इंटू ए के बराबर लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। आई की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, नियत। करंट की इसकी लेंथ की डायरेक्शन में जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है। अब यदि आई की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब जे इंटू ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यस सर। और जे और ए की वैल्यू कांस्टेंट होने का अर्थ है कि जे जो होगा ये एरिया के साथ व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या ये बात बल्ले पड़ी? जी सर। हाँ, इसको अपने क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सातत्य नियम। वाह सर। कौन सा नियम कहते हैं इसको? सातत्य। सातत्य नियम कहा जाता है, कंटिन्यूटी लॉ। हाँ जी, हाँ कंटिन्यूटी लॉ कहते हैं इसको भी, कंटिन्यू लॉ कहते हैं। मतलब किसी कंडक्टर की लेंथ के अलोंग करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, बट जो करंट डेंसिटी होती है इसकी वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेसिप्रोकल में होती है भी। अब इस बात का अर्थ क्या हुआ कि यदि आप लोग ए की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, ए की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, जहां पे ए की वैल्यू ज्यादा है वहां पे करंट जे डेंसिटी क्या कम, आएगी बताओ? हाँ, जे न्यूनतम कम कम। आएगा वहां, ठीक है। और जहां पे एरिया की वैल्यू कम है वहां पे करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? बढ़ जाएगी ज्यादा। वहां करंट डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है स्लाइड के अंदर, इसमें A1 की वैल्यू जो है वो लेस देन A2 है या नहीं है बताओ? है सर। A1 छोटा है और A2 बड़ा है, 2 पर तो ज्यादा आ जहां पे जाएगी। एरिया छोटा है वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। हाँ हाँ हाँ, ए पर ज्यादा, A1 ऐसा ही तो पर। है। हाँ, तो ये रिलेशन आएगा। A1 तो है लेस देन A2, लेकिन जो करंट डेंसिटी आएगी J1 ये ग्रेटर देन J2 आएगी। बोलो सहमत हो इस बात से? जी सर। कौन सा नियम कहते हैं इसको? सातत्य नियम कहते हैं। सातत्य नियम। हाँ, क्या है सातत्य नियम? किसी भी चालक की लंबाई की दिशा में जो करंट होता है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। और धारा घनत्व की जो वैल्यू होती है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखोगे? यस यस सर। सर। ठीक है, आगे बढ़ जाए, यस सर। आगे बढ़े। बढ़ जाएंगे। यस सर। ठीक है, आगे अपने डिस्कस करते हैं एक और ग्राफ। वाह सर। जे ए ग्राफ डिस्कस करते हैं अपने। जे ए ग्राफ का क्या मीनिंग है? करंट डेंसिटी का एरिया के साथ ग्राफ, करंट डेंसिटी का एरिया के साथ ग्राफ। एरिया। करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ये दो ग्राफ अपने को बनाने हैं, ये जे हो गया और ये कौन हो गया, ए हो गया। मान लो ग्राफ की शेप कुछ इस प्रकार से है, और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ t बराबर 0 से स्टार्ट होकर के स्मॉल t तक ये ग्राफ बन रहा है मान लो, ठीक है। इस पॉइंट तक ये ग्राफ जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से और इस पॉइंट तक जा रहा है ये ग्राफ। इस ग्राफ का एरिया किसके बराबर आएगा बताओ? लंबाई इंटू आई टी के। हाँ, इस वैल्यू को आप जे मान लो, जेटी सॉरी। जे मान लो इसको, जे टी नहीं आएगा। अब एक्स एक्सिस पे कौन है, एरिया है, एरिया। अच्छा हाँ, जे ए। एरिया ऑफ जे ए ग्राफ, आई प्राप्त हो एरिया जाएगा। ऑफ जे ए ग्राफ किसके बराबर आ जाएगा बताओ? ये जे इंटू ए के बराबर धारा आएगा के। ना। यस सर।
हाँ जे इंटू ए, लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे तो जे इंटू ए आ जाएगा। और आपको पता है जे इंटू ए की जो वैल्यू है, जे इंटू ए की वैल्यू क्या है, ये आई के बराबर होती है। यस सर। तो इसका मतलब क्या नियम बन गया अपने पास है, यदि अपने को जे ये और ए ग्राफ ग्राफ दिया दिया हो जाए, जे और ए ग्राफ दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? विद्युत धारा के बराबर। विद्युत धारा के बराबर होता है, करंट के बराबर। जिसको ये बात पल्ले पड़ेगी एक बार हैंड रेज कर दो। कर दिया सर, देखो। कर दिया, हाँ कर दिया, अभी कर दिया। अच्छा जुड़ा हुआ है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चे आज भी 9 हैं, 2 बच्चे हम्म, गए आज। वो तो एक तो लियाकत और सलीम है, सलीम को क्वेश्चन भेज दिए मैंने। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये जे की कौन? कहानी समझ में आ रही है आपको, धारक घनत्व की? जी सर। ठीक है, अब अपने लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। एक ग्राफ दो आएंगे, एक ही होगा इसका? हाँ जी, एक ही ग्राफ होगा? किसका? हाँ इसका एक ही ग्राफ है, इसका एक ही ग्राफ है। अब वैसे अगर अपने क्वेश्चंस। दूसरा ग्राफ इसका डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका दूसरा ग्राफ भी डिस्कस किया जा सकता है। कौन सा? ओके। कौन सा इसका आई ग्राफ जे। कर सकते हैं अपन? आई ए। आई का ए के आई। साथ। हम्म। ठीक है, आई ए ग्राफ, ये क्या कर ही रिजल्ट देगा लेते हैं। अपने को? कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे एरिया रखो और वाई एक्सिस पे अपने रखते हैं करंट को। हम्म। ठीक है, ग्राफ बना लो ऐसे, स्ट्रेट लाइन बना लिया। इसके ऊपर 2 पॉइंट बना दो, 2 पॉइंट बना दो इसके ऊपर, बना दिए ना? जी सर। यहाँ पे एरिया की वैल्यू आप A1 लिखोगे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एरिया की वैल्यू कितनी लिखोगे? A2। यहाँ पे करंट कितना आएगा? I1। वही और सेम ही इस लगेगा। पॉइंट के संगत करंट की वैल्यू I2 आ जाएगी। सेम वही प्रोसेस है। देखो ग्राफ जो मैंने आपको 11th क्लास में भी ग्राफ पढ़ने का रूल बताया था, ग्राफ से हमेशा दो ही चीजें निकाली जाती हैं, एक तो उसकी स्लोप और दूसरा उसका एरिया। क्षेत्रफल। हाँ ठीक है, तो यदि इस एंगल को आप थीटा लेके इस ग्राफ की स्लोप निकालोगे आप, स्लोप, तो आपको पता है स्लोप किसके बराबर होती है? टेन थीटा के बराबर। यस सर। और टेन थीटा का मान जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन लंबट बेस। आधार। हम्म, तो क्या ए इसको बटा डेल्टा आई। आई बटे डेल्टा ए लिखा जा सकता है क्या? यस सर। डेल्टा आई बटे डेल्टा E। और आपको पता है कि आई और ए का जो अनुपात है, ये देखो, आई और ए का जो अनुपात है उसको किसके बराबर लिखा जाता है? जे के बराबर। यस सर। हाँ, ये भी तो टोटल करंट और एरिया हो गया, तो किसके बराबर हो जाएगा? ये जे के बराबर हो जाएगा। जे का मतलब कौन सा घनत्व है? विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व। तो ये नियम अपने को प्राप्त हो गया कि यदि करंट वर्सेस एरिया ग्राफ की स्लोप निकाल रहे हैं तो वैल्यू किसके बराबर प्राप्त होगी अपने को? धारा घनत्व के बराबर। किसके बराबर है? धारा धारा घनत्व। घनत्व के बराबर। चलो भाई, अब इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास एक वायर है, अरे ये कहाँ से लाए सर वायर? ये वायर कहाँ से लेके आया? ये वायर बहुत अच्छी वायर है, ठीक है? हाँ जी, देखिए इसको, क्वेश्चन को। जी सर। आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है? डेटा क्या दिया हुआ है कि ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इस सतह का एरिया, ये एरिया आपको A1 दे A2। रखा है 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है ये, ठीक है? और ये जो एरिया है, ये एरिया आपको दे रखा है 0.5
5 मीटर स्क्वायर, 0.5 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको करंट डेंसिटी दे रखी है, यहाँ पे करंट डेंसिटी आपको दे रखी है J1, इसको मान लो आप। करंट डेंसिटी दे रखी है आपको 0.2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ की करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो J2 का मान क्या होगा, बताना मेरे को कितना आएगा ये। J2 का मान करो कोशिश भी। J1 पर आ जाएगा अपना, J1 पर आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे 0.4। I1 तो आएगा 0.4 एम्पियर। I1 बताओ कितना आंसर आएगा। I1 कितना आएगा। अरे I1 निकालने की कहाँ जरूरत पड़ रही है तेरे को। पता नहीं सर, मेरा मूड बन गया ऐसे। ऐसे नहीं करना अभी। I1 I2 तो शब्द यूज नहीं करना आपने। I1 I2 शब्द यूज ही नहीं करना। देखो देखो क्या पढ़ा के लेके आया हूँ आपको यार। आपको ये पढ़ा के लेके आया हूँ कि चालक की लंबाई की दिशा में करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, I कांस्टेंट। कांस्टेंट रहती है। तो I1 I2 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, करंट तो सेम ही रहेगा। ओके ओके ओके। अब आपको पता भी लग गया होगा, हिंट भी आ गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा ये। ये सर इसी से हो गया, सातत्य नियम से। हाँ, सातत्य नियम से सॉल्व होगा अभी। अब तो आंसर बताओ। अजय बिश्नोई क्या हुआ रे, आंसर नहीं आया तेरा। आ गया ना, अब आ गया 0.4। 0.4 अयान खान बता रहा है 0.4 एम्पियर। अरे मैंने धारा नहीं पूछी, एम्पियर में क्यों बता रहे हैं। धारा घनत्व J2 पूछा, पूछा एम्पियर है। पर मीटर स्क्वायर में बता। अजय बता रहा है 8। अजय आंसर तेरा रॉन्ग है अभी, दोबारा चेक कर। हाँ, अयान और युवराज अब से ही बता रहे हैं 0.8 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आएगा अभी। कैसे है सर, मेरा पॉइंट पल्ले ही नहीं आठ पड़ा। मीटर पर सेकंड पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सत्संग में जाना पड़ेगा सर। सत्संग में जाना पड़ेगा। ठीक है, असर मिट रहा है सर सत्संग का। हाँ मिटा आए नहीं, हम तो जाते रहेंगे, हम रावण देवराज जाएंगे। अगले साल पैदल यात्रा। सातत्य नियम से क्या लिखा जा सकता है बताओ। जे ए बराबर नियत, स्लाइड खोल के दिखाता हूँ आपको पीछे से। ये देखो हाँ, सातत्य जे नियम क्या होता है, व्युत्क्रमण जे ए हो बराबर, जाएगा। जे ए बराबर कांस्टेंट होता है ना, बोलो। जी जी सर। जे ए बराबर कांस्टेंट होने का मतलब है जे व्युत्क्रमानुपाती किसके, एक ए। और इसको लिखने का तरीका होता है क्या, J1 बटा J2 और बराबर A1 बटा A2 या A2 बटा A1। A1 बटा A2, A2 A2 बटा बटा A1 A1। सॉरी। सत्संग का असर वाकई खत्म हो गया अभी। ठीक है, ये इसका रूप बन जाएगा। अब अपने को ये सर J2 की वैल्यू निकालनी है, तो J2 की वैल्यू यहां से किसके बराबर आ जाएगी, देखो J2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा J1A1 और डिवाइड बाय A2। वैल्यूज पुट कर दो, देखो J1 कितना दिया हुआ है 0.2, A1 कितना दिया हुआ है A1 2 दिया हुआ है, और डिवाइड बाय A2, एरिया कितना दे रखा है A2 0.5 दे रखा है 0.5। J1.2 और 0/4/5 आ जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा, सही है। 0.8 0.8 0.8
ये पॉइंट से पॉइंट एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 को 2 से किया 4, 4 में 5 का डिवाइड कर दो, 0.8 आ जाएगा क्या? हाँ तो ये आंसर अपने पास बन गया 0.8। और करंट डेंसिटी का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। स्केयर ये सब नहीं आंसर आ बोलेंगे जाएगा। सर। ठीक है, ओके सर। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रेरक कहाँ गया? प्रेरक, प्रेरक बैठा क्या आज? पिता स्तर। बैठा जी, बैठा, ठीक है प्रेरक। आगे बढ़े। युवराज जी ने माइक ऑन किया, क्या कह रहे हैं? युवराज जी ने हाँ, माइक क्या ऑन मारा? किया है क्या? पिता स्तर। क्या है? कौन है ये, कौन बोल रहा है? पता नहीं कौन बोला। क्वेश्चन सेकंड। अब फटे चक देंगे सर। अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए रे। हाँ जी सर। जी एक ग्राफ। हो गया क्या? ये डायग्राम देख लिया? 0.5। डायग्राम देख लिया ना? जी सर। हाँ, तो अपने क्या करना है, अपने चालक में प्रवाहित धारा बतानी है कितनी होगी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे। आयत यहाँ पे। आयत कहाँ से दिख रहा है तेरे को? पता नहीं सर, ये थोड़ा आज मेरे को इतना पता क्या अच्छा हो मैंने रखा है। ट्राइंगल बनाया यार, मारूंगी। ऑप्शन ए दारा का 5 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 0.2 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर डी 2 एम्पियर। जल्दी से मेरे को इसका आंसर बता दो। और मैं एक अपने पास आ जाएगा, ई ऑप्शन हो रहा है इनमें। ठीक है, ई ऑप्शन है NOTA, नोटा। ठीक है, नन ऑफ अबव। इनमें से कौन सा आंसर आएगा इसका? 0.2 सी ऑप्शन। बस आंसर आ चुका है। सी ऑप्शन। अयान खान कह रहे डी आएगा, डी। सी आएगा सर, सी। सी ऑप्शन आएगा सर। कुछ कह रहे हैं सी आएगा। ठीक सी है, होगा, सी सी सी। आएगा। कुछ कह रहे हैं सी आएगा। सी और ही आएगा। एक आंसर जीरो और आ पॉइंट गया दो अपने आएगा। पास, एक आंसर और आ गया अभी, एक आंसर और आ गया। सी मांगीलाल आएगा, प्रेरक मांगीलाल दोनों नायक। सी सी कह रहे हैं, दोनों सी सी कह रहे हैं, मांगीलाल और प्रेरक। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, अभी जल्दी करो। कितना आंसर आएगा इसका चेक करो। एक आंसर और आ चुका है, युवराज। युवराज कह रहा है डी आएगा, डी। डी का मतलब 2 एम्पियर आएगा, ऐसा कह रहे हो? डी बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, ये ढंग से देखो बच्चे। डी ऑप्शन ऑप्शन है सर, 5 डी दिए, पहले ऑप्शन 5 दिए हैं, देखो ध्यान से। दो आएगा सर। सर ऑप्शन डी दो लॉक में कर दिया दो। जाए। 0.1 डी लॉक कर 5। दिया जाए। ऑप्शन यस। सी लॉक कर दो। कुट्टो सर, ऑप्शन क्लास सी लॉक कर दिया क्लास जाए। सी ऑप्शन लॉक होगा। शेर कहाँ चला गया रे? शेर गया, बैठा बी आएगा है सर, बी शेर। आएगा, बी 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 किसको आएगा देख रहा सर। है? चला गया, चला गया, चला गया ना।
एक बी आएगा, एक शेर ने माही कौन अजय किया, कुछ कहेगा? बी आएगा, अजय बी बी। बी मतलब 0.5। पॉइंट अभी फाइव तक आप हल में नहीं आ रहा सर। देखो, ध्यान दो, क्या ये ग्राफ दिख रहा है सभी को? आई प्राप्त होगा, क्षेत्रफल कौन लगेगा सा यार, ग्राफ है? त्रिभुज, त्रिभुज कौन का सा क्षेत्रफल ग्राफ है? लगेगा जे सर। ए ग्राफ, जे ए ग्राफ दिख रहा है क्या? जे ए ग्राफ दिख रहा है, जे ए ग्राफ। और जो अब मैंने क्वेश्चन दिया है वहां भी ग्राफ कौन सा है? जे ए ग्राफ सिमिलर है उसके। सी ऑप्शन होगा सर। देखो ध्यान दो, एरिया ऑफ जे ए ग्राफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। एरिया ऑफ जे ए ग्राफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। वाह भी वाह, अयान खान अब सही आंसर निकाला है। 0.5 आएगा, मतलब नोटा आंसर है इसका, नोटा। अब सही निकाला है, युवराज ने भी सही निकाला है। ठीक है, दो ध्यान दो, पाँच अपने को एक नियम लगाना है इसमें। ठीक है, नियम लगाना है अपने। एरिया, ऑफ जे, एरिया ऑफ जे ए ग्राफ, एरिया ऑफ जे ए ग्राफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट आई। अब इसका एरिया कौन सा होगा? इसका एरिया, ये एरिया है इसका। त्रिभुज बड़ा होगा, 1/2 हाँ, बेस इंटू क्या ये हाइट। ट्राइंगल बन रहा है क्या? हाँ जी, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस बेस इंटू इंटू हाइट, इंटू 0.5 यही होता इंटू है। 0.1। हाँ, तो अब यहाँ से आई की वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आएगी? हाफ, बेस इसका 0.1 कितना है? इंटू 5, और हाइट कितनी है इसकी? 0.1। 0.1। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.25 आ जाएगा। अभी करंट निकाल रहे हैं तो एम्पियर में, इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 2.5 सर, हमने सोचा सीधा 2। नोट आएगा सर, तो इसका नोटा। आंसर क्या आएगा? नोटा। नोटा। आंसर इसका क्या क्या आएगा बताओ? इसका आंसर आएगा, नोटा है? मैंने तभी नोटा क्या जानबूझ के डूंगा? आपको एक 0.5 वाला एम्पियर वाला आंसर दिया था, बी ऑप्शन है ना, ताकि पॉइंट आप पांच क्या तो नहीं आ करो। रहा सर, हमने तो। हाँ, तभी आप इस पे कुछ क्या करते हैं कि ये ग्राफ देखते हैं, इस पे कूद जाते हैं कि एरिया ऑफ जे ए ग्राफ इज इक्वल टू जे ए, जे ए और बराबर आई। डायरेक्ट जे और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट जे और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे को पता था आप ऐसे करोगे, आपने भी ऐसे किया, डायरेक्ट जे और ए को मल्टीप्लाई किया। 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई करके कुछ 0.5 बता रहे थे इसका आंसर, अजय भी बता रहा था। लेकिन आप उस फॉर्मूले पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। कॉन्सेप्ट अपने को क्या कह रहा है कि जो एरिया होगा, टोटल एरिया, वो चाहे किसी भी शेप का हो, ट्राइंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, चाहे कुछ और हो, टोटल एरिया जो होगा उस शेप का, वो टोटल एरिया करंट के बराबर होगा। ठीक है, और सर इसका सही आंसर नोटा कैसे आ गया? हाँ तो नोटा ही आएगा। देख, इनमें से कोई आंसर आया, मैच ही नहीं कर रहा। नहीं सर, हमने 0.2 सर, इसके आगे वाला 0.2 था, इसलिए हमने ठोक दिया। ऐसे 0.2 का अलग मतलब है, 0.25 अलग है। आंसर कहाँ मैच कर रहे हैं? हम्म? आगे बढ़ूं? ओए ओए, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट से किया इसको? यस सर। चलो भी अगला क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन लेते हैं अपने फिर से एक। वाह सर। ऐसा सवाल अपने कल भी किया था एक, याद हो तो आपको? कल किया था ऐसा एक। किया था वो बड़ा औरतगाल वाला करंट सब लिखो, वो। एरिया लिखो, करंट लिखो, एरिया लिखो, करंट लिखो, एरिया लिखो। ठीक है, जल्दी जल्दी। करंट लिखो, एरिया लिखो। दो स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं क्या? हाँ जी। ठीक है, ये तो है पी के लिए और ये है क्यू अच्छा, के लिए। टेन थीटा किसका जाता है वो वाला है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन की भावना तो समझ गया ना उदयभान? सत्संग का असर वापिस लौट रहा है, सत्संग का असर वापिस लौट रहा है। ठीक है, आपको पहचानना है। पहचानिए की
पहचानना नहीं है। पी व क्यू, पी व क्यू चालकों के धारा घनत्व में क्या संबंध होगा? धारा घनत्व में क्या संबंध होगा? ऑप्शन दे दूं? जेपी ज्यादा होगा जे क्यू से। जे क्यू ग्रेटर देन जे पी, ऑप्शन नंबर बी जे पी ग्रेटर देन जे क्यू, ऑप्शन नंबर सी जे पी बराबर जे क्यू, ऑप्शन डी जे पी बराबर जे क्यू बराबर 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी उदय बांस लोक स्लोप कर रहा था, आंसर आ गया अपने पास। ऑप्शन ए बता रहे हैं, ऑप्शन ए। वेरी गुड, सही है भी, सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे आएगा देखो, इस एंगल को यदि अपने थीटा पी मान लें, थीटा पी, और इस एंगल को थीटा क्यू मान लें, तो डायग्राम से अपने को दिख रहा है थीटा क्यू इज ग्रेटर देन थीटा पी, और यदि मैं इनके साथ टेन लगा देता हूं तो टेन थीटा क्यू ग्रेटर देन टेन थीटा पी आएगा ऐसे। हाँ जी। और आपको पता है कि जो आई ए ग्राफ होता है उसकी स्लोप टेन थीटा जे के बराबर होती है, तो इसको जे क्यू लिखा जा सकता है, इज ग्रेटर देन जे पी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप खुद चेक कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये नंबर ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? क्योंकि अयान खान ने आंसर दिया है क्योंकि ढलान पी की ढलान से अधिक है, क्यू की ढलान पी की ढलान से अधिक है। हाँ जी, सही आंसर है, बिल्कुल सही है। पूरा शब्दों में दे रहा है। हाँ पूरा मतलब वो फील ले रहा है पूरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वाह सर। आपको बताना है चालक का धारा घनत्व अरे कितना होगा? 35 अरे लिख इसका दिया। नाम 10-30 आएगा। वाह सर, तालियां ठोक दो, तालियां ठोको सब। मेरे को वाह क्यों कह रहा है? वाह खुद खुद को वाह भाई, दो आप। सर इसने अभी तो इसको मैं ऑप्शन याद बाकी, दिला रहा था। अभी तो ऑप्शन बाकी है। मैं इसको भावना याद दिला रहा था सर, मैंने कहा इसको तेने एक बार फर्स्ट सॉल्व किया ऑप्शन था, याद कर। 1/√3, सेकेंड ऑप्शन √3, थर्ड ऑप्शन 1/√2 और डी ऑप्शन √3/2। ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। यस सर। तो रोहित है क्या ये? हाँ, यही मैं कह रहा था, इसको ये नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए। ए अब तो नंबर सर ऑप्शन आपने लॉक किया जाए। हाँ जी, एक्सपर्ट बना दिया, हम क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था हाँ। कि इस ग्राफ के लिए टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? जे के बराबर होती है ना। यस सर। लेकिन ये मत भूल जाना कि थीटा कौन सा लेना है।
ये जो ए के साथ होगा। थीटा लेना होता है जो ए एक्सिस के साथ बनता है। कितनी डिग्री है बताओ? 30 आ जाएगा, 10 30 है 1/√3। 30 आ जाएगा। तो जे की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10 30 के बराबर आ जाएगी ना। जी Yes, sir. सर। और दुनिया सब जानती है कि 10 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। जी सर। एम्पियर बटा सर, ये मीटर करेक्ट हो स्क्वायर। गया और बाकी करेक्ट हो गया। मान के क्या हो गया आज? किसके? मान के फोन पे क्या हो गया? अयान के क्या हो गया? हाँ, अयान तो आज काफी आंसर दे रहा है जी। अयान तो अयान पीछे रहे वाह सर। कोई बात नहीं, अयान होता है कभी कभी। 10 30 का मान मान एक याद बटा रूट तीन होता है, ठीक है। सहानुभूति 10 30 है का सर मान, में। हाँ सहानुभूति है, 1/√3 होता है। आज जितनी भी चीजें आपको सिखाई वो पल्ले पड़ी क्या? एकदम गजब ओके गजब। तरीके से। हाँ। पहले से वैसे रिलेटेड ही है सर वो। मेरा टारगेट तो आज था कि मेरे को आज आगे वाला टॉपिक भी कंप्लीट कराना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, अपवहन वेग वाला। लेकिन आज करवा क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई और आगे वाला जो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को एक सेपरेट क्लास लेनी पड़ेगी। बेल ही है सर, हम ले लो अभी। नहीं, आप तो फ्री हो, मैं फ्री नहीं हूँ। अब कल की क्लास में अपने क्या करना है, कल की क्लास में केवल और केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक सिंगल टॉपिक करना है। कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे कल अपने, ठीक है। ओके। क्योंकि उसकी जो जो थ्योरी है ना, थोड़ी वो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, थोड़ी सी टफ पड़ती है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको काफी ज्यादा रखनी पड़ेगी, इसलिए उस पर टाइम लगेगा। तो कल की क्लास में केवल एक सिंगल टॉपिक होगा अपना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। हो सके तो इसको आप लोग थोड़ा प्री प्लानिंग करके आप बुक में से इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें पहले, तो और भी सर मेरे बेटर को हो नोट्स जाएगा। भेजो सर। नोट्स भेजो, नोट्स नोट्स नोट्स। अभी आपको 10 मिनट में वापस भेज दूंगा, ठीक है। नहीं तो सर कल कॉपी ले टॉपिक आना। की भेजूंगा। टॉपिक भेज दो, कोई नहीं पढ़ लेंगे एक बार। आप वो कल कॉपी ले आना, मैं आप पे बना लूंगा नोट्स। हाँ, मैं इसकी नोट्स आपको मैं सेंड करता हूँ, हो सके तो उनको पहले पढ़ लेना। और पढ़ के यदि क्लास लगाओगे तो थोड़ा और भी बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक सर। तो जय हिंद सभी को, आज की क्लास जय में हिंद करते हैं जय भारत। समाप्त। जय हिंद जय भारत, ठीक है। बोलो सदी महाराज की जय।